एक दिन तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य उठकर बोला, भंते जी, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उसके पास रहकर उसकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उसकी पुरानी दीवार घड़ी टूट पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई का काम कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ जी तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों से कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी, और तुम्हें पता ही है यह मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी और भी क्या कर सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद आ गई। बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जाती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वह खर्राटे ले रहा था। उससे सेठ जी को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने बड़े प्यार से बुलाया और कहा, देखो, कल नुकसान हो गया। इससे मेरा मन खिन्न हो गया था। इसी से मैं तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूँ क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ जी तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही बात आती रही कि अगर यह घड़ी नहीं टूटती तो वह मुझे मिल जाती। यह कथा सुनकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही चुके होंगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है।